Hello students, let's start unit number 3, that is marketing. Marketing objectives and corporate objectives, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है? Marketing objectives in short is kept by the marketing department. आपका एक separate individual जो customer relation department है, that is mainly concerned or focusing on the customer, तो इसके अपने objectives होते हैं. And marketing objectives are those goals that is set by the marketing department, and corporate objectives are those goals set by the business. So of course corporate goals are at the large level, vast level. तो आपके जो marketing objective हैं they helps to achieve corporate objectives. इसके ऊपर long question भी आ चुका है, short भी आ चुका है, बट आई विल प्रेफर कि आप इस क्वेश्चन को ना ही छेड़ें क्वेश्चन में, तो डैट इज़ बेटर बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा लेंथी एनालिसिस वैल्यूशन करना इज़ हार्ड. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्राइस भी हो सकता है, कंज्यूमर इनकम भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है. सो यू शुड बी क्लियर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड. इसमें डिमांड की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, वो भी एग्जाम में आ चुकी है. क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. सो सप्लाई किस चीज़ पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज. देन टाइप्स ऑफ द मार्केट. बेसिकली बिजनेस टारगेट करता है डिफरेंट टाइप्स की मार्केट को. वन इज B2B एंड अदर इज B2C. When a business sell its product to another consumer means when it makes consumer goods, तो that mean it is targeting to B2C. और जब एक बिजनेस इंडस्ट्रियल गुड्स बनाता है देन मीन्स दे आर टारगेटिंग टू B2B. इंडस्ट्रियल गुड्स कुड बी मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर द डॉक्टर्स. इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी एग्जाम में आ चुका है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर मार्केट एंड इंडस्ट्रियल मार्केट? सो देयर आर मेनी डिफरेंसेस. लाइक इफ आई मूव टू द बाइंग क्वांटिटी, तो आप कहेंगे कि B2C में यूजली कंज्यूमर्स डिमांड्स लो क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, जबकि B2B में बिजनेस जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी डिमांड करता है. अदर डिफरेंस कुड बी इन कंज्यूमर मार्केट द एंड यूज़र इज कंज्यूमर, बट इन द इंडस्ट्रियल मार्केट द एंड यूज़र इज अनदर बिजनेस. फिर आप कह सकते हैं कंज्यूमर मार्केट में प्रमोशन इज यूजली एट द मैस लेवल, वाइल इन द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग प्रमोशन इज यूजली पर्सनल सेलिंग. डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन. बेसिकली अगेन दीज आर टू सेलिंग अप्रोचेस, जिसमें एक बिजनेस जब प्रोडक्ट पे फोकस करता है इट मीन्स इट पुट ऑल द रिसोर्सेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब वो अपने प्रोडक्ट को बड़ा यूनिक बनाता है, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच को फॉलो करता है. डैट एग्जाम्पल्स कुड बी फरारी, रोलेक्स, वो जो आपकी बड़ी नीश मार्केट्स की प्रोडक्ट्स हैं. डैट मीन्स वो बिजनेस प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं. अदर देन दिस जो दूसरी अप्रोच है डैट इज़ कॉल्ड मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच, जिसमें बिजनेस मार्केट रिसर्च करता है एंड देन फाइंड इट्स कस्टमर टू सेल इट. मेजरमेंट ऑफ मार्केट शेयर बहुत कॉमन है. मार्केट शेयर मीन्स वैल्यू ऑफ सेल्स हेल्ड बाय वन बिजनेस इन द टोटल मार्केट एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. बिजनेस की सेल्स को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मार्केट सेल्स इनटू 100. बट आई विल से कि इसकी कैलकुलेशन तो ऑफ कोर्स पेपर 2 में आएगी, बट पेपर 1 में इसकी डेफिनेशन आ सकती है. मेजरमेंट ऑफ मार्केट ग्रोथ. मार्केट ग्रोथ क्या होती है कि व्हेन ओवरऑल सेल्स ऑफ ऑल द मार्केट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, दैट मीन द बिजनेस इज ग्रोइंग. लाइक हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, आपने ऊपर रखना है चेंज इन द होल मार्केट साइज डिवाइड बाय ओरिजिनल मार्केट सेल्स इनटू 100. Mass marketing and its features. Again, for the targeting to the whole market, there are two approaches. One is mass marketing, other is niche marketing. Mass marketing में business targets to sell its product to everyone. मतलब अपनी एक crowd marketing के अंदर वो अपनी product को फेंकता है. There is no age differences. Anyone can use it. Like Pepsi, Coke is mass marketing. डेफिनेशन आपके साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आना चाहिए. एडवांटेज कुड बी लार्ज क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस, सो बल्क डिस्काउंट, हाई कंपटीशन, एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट एंड कम्पिटिटिव प्राइसेस. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैस मार्केटिंग यू कैन से हाई रेवेन्यू, रिस्क स्प्रेड, हाई कंपटीशन एंड लो प्रॉफिट मार्जिन. नीश मार्केटिंग उसका अपोजिट होता है. नीश मार्केटिंग में यू मेक वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट इन ए लार्ज मार्केट. जैसे डिसेबल व्हील चेयर्स आप बनाते हैं, सेम लाइक नॉर्मल फर्नीचर आपका मैस मार्केटिंग अप्रोच है. एंड व्हेन यू मेक डिसेबल चेयर्स तो वो नीश मार्केटिंग में आ जाता है.
Same, its features are limited customers, high price, limited competition. Advantage and disadvantage: limited competition, high profit margin, not much advertisement needed, and disadvantage could be limited customer, rely on limited products. मार्केट सेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से आया भी नहीं है, सो इसको अपने बड़ा केयरफुली देखना है. मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि बिजनेस डिवाइड द ओवरऑल मार्केट इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स ऑफ द सेम फीचर. मतलब एक जैसे ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स में आप यूँ कह सकते हैं, बल्कि मार्केट में कस्टमर्स की ग्रुपिंग बनाना और उस ग्रुप को टारगेट करना फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट. यू कैन सी दिस in the first picture, no market segmentation, then you did segmentation by gender, and then you did segmentation by age. How to segment the market? आपके सिलेबस में ये 3 कैटेगरीज हैं: जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन होती है जिसमें आप अपनी लोकेशन वाइज अपनी प्रोडक्ट को स्प्रेड करते हैं द होल मार्केट. जैसे आपकी एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश काउंसिल हैज़ डिवाइडेड द ओवरऑल मार्केट ऑफ ओ लेवल एंड डिफरेंट कोर्सेज टू द डिफरेंट कंट्रीज. सेम सुजुकी मेक्स मायरन इन पाकिस्तान, बट ये अदर कंट्रीज में नहीं बनाती. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है, जिसमें आप अपनी पॉपुलेशन में प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द जेंडर, एज. और लास्ट है साइकोग्राफिक में लाइफस्टाइल, ओपिनियन, इंटरेस्ट, जैसे जहाँ पे जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करके वहाँ पे कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं. देन व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन? सिंपली इंक्रीज रेवेन्यू, टारगेट कस्टमर्स, सो मोर चांस ऑफ सक्सेस, रिस्क स्प्रेड एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट. क्योंकि सेगमेंटेशन में बिजनेस इज वेरी क्लियर टू होम इट इज गोइंग टू बी टारगेट. And what could be disadvantage? High production cost, increased advertisement, and no specialty in the particular one segment. CRM, ये लास्ट टाइम आ चुका है, इस दफ़ा वैसे कम आने का चांस है, बट फिर भी आपको आना चाहिए. कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसमें बिजनेस फोकस करता है ऑन द डेवलपिंग न्यू लाइक वेरी हाई रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. वो कहता है कस्टमर से अच्छे रिलेशन डेवलप हों सो डैट इट विल गो फॉर रिपीट परचेजेस. इसका एम यही होता है, रिपीट परचेजेस, कस्टमर लॉयल्टी. कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ CRM, सेम एडवांटेज डिसएडवांटेज. एडवांटेज यही होते हैं, रिपीट परचेज, इंक्रीज रेवेन्यू, कस्टमर लॉयल्टी. बट एक्सपेंसिव होता है बिकॉज कस्टमर्स को आपको मे बी इंसेंटिव देना पड़े, मे बी आपको उसको डिफरेंट टाइप्स की आप कह लें फैसिलिटीज़ या उसको एंटरटेन करना पड़े. टाइम कंज्यूमिंग एंड हार्ड टू मैनेज इफ द कंपनी इज़ मल्टीनेशनल. क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इट इज़ वेरी हार्ड कि अब जैसे एप्पल के बहुत मतलब बिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, तो वो किस किस को कस्टमर रिलेशनशिप के लिए कोई गिफ्ट या इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है. मार्केट रिसर्च, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये लास्ट 2-3 सालों से नहीं आया, इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें और इसको आपने लिखना है. मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च बेसिकली मार्केट की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसकी अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप करना. इसकी 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च में क्या होता है? इट इज़ बेसिकली फील्ड रिसर्च और फर्स्ट हैंड रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, मार्केट साइज, कस्टमर प्रोफाइल, कंपटीशन लेवल सबको जज करते हैं. और इट कुड बी डन बाय क्वेश्चनेयर्स, ऑनलाइन सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू. सेकेंडरी रिसर्च, when you have already collected data from some other sources और उस other sources से then you start your new research, that is called secondary research. वो डाटा कहाँ से आता है? मे बी गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स से, जहाँ से आपने पॉपुलेशन साइज देखा, और मे बी इंटरनेट से. इसमें डिफरेंस भी आ सकता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी? तो प्राइमरी बिल्कुल फर्स्ट हैंड है और सेकेंडरी जो है वो सेकेंड हैंड रिसर्च होती है, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी का रिसर्च यूज़ करते हैं. फिर प्राइमरी रिसर्च में आपको बिल्कुल अपडेटेड डाटा मिलता है, उसके अंदर मे बी आउटडेटेड डाटा हो सेकेंडरी रिसर्च में. बेनिफिट्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च: अपडेटेड, नो प्रोप्राइटरी इशूज एंड ओन रिक्वायरमेंट बेस्ड रिसर्च. नो प्रोप्राइटरी मीन्स कि ये आपकी ओन प्रोप्राइटर के तौर पे रिसर्च होती है, इसलिए आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे. बेनिफिट्स ऑफ सेकेंडरी रिसर्च: ये टाइम सेविंग होता है बिकॉज ऑलरेडी यू हैव टेकन डाटा फ्रॉम सम अदर सोर्स एंड नॉट एक्सपेंसिव एज वेल. सैम्पलिंग थोड़ा सा डिटेल में है. ये आपका एक प्राइमरी रिसर्च मेथड है जिसमें आप पॉपुलेशन में से सिलेक्टिव लोग चूज करते हैं फॉर द मार्केट रिसर्च पर्पस. इसकी भी एडवांटेज वही सेम है, ऑलमोस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन, मोर रिलायबल, बट सैम्पल साइज को सिलेक्ट करना और फिर बायस ओपिनियन.
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मिक्स, ये बेसिकली पूरी मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इज इन शॉर्ट 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके ऊपर डिसीजन करना मीन्स प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्राइस क्या सेट करेंगे, प्लेस मीन कहाँ पे उसको सेल करना है, प्रमोशन मीन हाउ टू प्रमोट। प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल वो है जो नज़र आते हैं लाइक इट्स कलर, वेट, साइज, और इंटेंजिबल हैं जो कैन नॉट बी सीन और टच्ड लाइक प्राइस, ब्यूटी, रिलायबिलिटी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, product development means launching a new product or bring some changes in the old product। इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? इंक्रीज रेवेन्यू, डेवलप ब्रांड इमेज, कस्टमर लॉयल्टी एंड रिस्क स्प्रेड। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, वेरी कॉमन टॉपिक। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मीन्स कि अपनी प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिव, यूनिक करना फ्रॉम द अदर बिजनेस प्रोडक्ट्स। और कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ द यूएसपी। यूएसपी वो डिस्टिंक्टिव फीचर है जो आपकी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करेगा, लाइक iOS इन द एप्पल फोन्स। पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो मीन कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट द बिजनेस ऑफर्स टू सेल, एंड यूजली लार्ज बिजनेस यूजली डू पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो में क्या करते हैं? बेसिकली दे सी द ओवरऑल कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन ए डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, और उसमें से फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ कॉमन वे फॉर द पोर्टफोलियो, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम बेसिकली अपनी एक एज ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट की क्या एज होगी, वो कितना अर्सा चलेगी। जैसे एप्पल की यूजली एज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ़ोन इज़ 1 ईयर। इसमें हम 4 स्टेजेस डिसाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। कि कब आपकी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन पे जाएगी, कब ग्रोथ मेच्योरिटी को क्रॉस करेगी, एंड डिक्लाइन पे इन होगी। सो डिक्लाइन इज़ नॉट गुड स्टेज फॉर द प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट से आउट हो रही होती है, तो उसमें फिर बिजनेस अपनी एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज यूज़ करता है। एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज यूजली वो एक्शंस हैं जिसमें बिजनेस अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है। बोस्टन मैट्रिक्स ये बहुत नया है, लास्ट टाइम नवंबर में आया था, तो आई डोंट थिंक सो वैसे आएगा, बिकॉज नवंबर में ऑलरेडी ये बोस्टन मैट्रिक्स आ चुका है, नवंबर 2024 में। सो बोस्टन मैट्रिक्स में क्या होता है? बेसिकली इसमें हम पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: डॉग, स्टार्स, कैश काउज एंड क्वेश्चन मार्क। तो डॉग्स प्रोडक्ट वो है जिसमें मार्केट ग्रोथ भी लो हो गई है और मार्केट शेयर भी लो है। स्टार प्रोडक्ट में मार्केट ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, मतलब दोनों हाई स्टार्स एंड दोनों लो इज डॉग्स। कैश काउज एंड प्रॉब्लम चाइल्ड और क्वेश्चन मार्क। कैश काउज में क्या होता है कि व्हेन यू हैव लो मार्केट शेयर बट मार्केट ग्रोथ इज हाई, तो इसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है? अपनी प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की डिसीजन लेते हैं। ये प्रोडक्ट आपकी क्वेश्चन मार्क होती है, जिसमें आपकी लो मार्केट शेयर हो, हाई मार्केट ग्रोथ हो। उस प्रोडक्ट में फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, वाई दिस इज हैपनिंग। एंड द लास्ट इज कैश काउज, जिसमें आपका हाई मार्केट शेयर होता है और लो मार्केट ग्रोथ है, इसको आप स्टॉप कर देते हैं, मिल्क करते हैं, जितना इसमें से पैसा आप निकाल सकते हैं खींचते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट मोर कंटिन्यू इट। स्टार्स को होल्ड करते हैं, डॉग्स को स्टॉप कर देते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस मार्केटिंग डिसीजन में कैसे सपोर्ट करता है? सिंपली आपके डिफरेंट मार्केटिंग डिसीजन लाइक एडवर्टाइजमेंट, प्राइस सेटिंग करना, ब्रांड इमेज डेवलप करना, तो पोर्टफोलियो से ही पता चलेगा आपको कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी टॉप पे है, कौन सी प्रोडक्ट आपकी डाउन है। देन प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट पी, प्राइस। प्राइस में आपके डिफरेंट प्राइसिंग मेथड है, लाइक फर्स्ट इज कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, जिसमें आप अपनी प्राइस को राइवल्स की प्राइस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल उसके साथ साथ रखते हैं ताकि कस्टमर को कोई डिफरेंस ना फील हो, और यूजली ये कंपटीशन के अंदर होती है कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। देन पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन में यू कीप योर प्राइस लो। जब भी आपकी बिजनेस में नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है या न्यू मार्केट में एंटर होते हैं, देन यू कीप दिस प्राइस लो। स्किमिंग, स्किमिंग में बिजनेस अपनी बड़ी स्टार्ट में हाई प्राइस रखता है एंड देन ग्रेजुअली मेक इट लो। ये जैसे आईफोन वाले करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। डायनेमिक में प्राइस को हम चेंज करते रहते हैं बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। देन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में कॉस्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड ऑन करते हैं टू सेट द प्राइस। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल में हम बेसिकली राउंड ऑफ करते हैं कि ये प्रोडक्ट थी उसकी ये प्राइस है 199.9, जबकि वो 200 की प्रोडक्ट है, तो राउंड ऑफ ये इंप्रेशन डालता है कि प्रोडक्ट हैज़ लो प्राइस। देन नेक्स्ट भी प्रमोशन। प्रमोशन क्या होती है? बेसिकली एक्टिविटीज़ जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को
परसुएट करवाते हैं कस्टमर से या उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रमोशन दो टाइप्स की होती है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशन, जिसको हम कहते हैं अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन प्रमोशन। तो एडवर्टाइजमेंट में हम मैस लेवल के ऊपर प्रमोशन करते हैं, लाइक टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़ वगैरह पे। और सेल प्रमोशन में हम शॉर्ट टर्म वेज यूज़ करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री डिस्काउंट्स। फिर डायरेक्ट प्रमोशन भी एक टाइप है। डायरेक्ट प्रमोशन में हम डायरेक्टली कस्टमर से पर्सनल सेलिंग करके उनसे, ये यूजली B2B के अंदर यूज़ होती है डायरेक्ट प्रमोशन। आजकल डिजिटल प्रमोशन के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं? डिजिटल बिल बोर्ड्स है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें एक कॉमन सी टर्मिनोलॉजी जो पूछी जा सकती है आजकल, उसका ट्रेंड काफ़ी है, डेट इज़ वायरल मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया में वायरल मार्केटिंग होती है, तो वायरल मार्केटिंग भी आपने माइंड में रखना है। देन पैकेजिंग। पैकेजिंग सिंपली, पैकेजिंग से आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज पैकेजिंग अट्रैक्ट्स कस्टमर्स, इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट डिटेल्स, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांडिंग का क्या रोल है प्रमोशन में? ब्रांडिंग से आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ब्रांडिंग से लॉयल्टी क्रिएट होती है और हाई प्रॉफिट मार्जिन बिकॉज ऑफ हाई प्राइस। सेकेंड लास्ट थिंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शोज हाउ द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर्स, और इट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को चीज़ सेल करता है, और इनडायरेक्ट में बीच में मिडिल पार्टीज आ जाती हैं। लास्ट थिंग, डिजिटल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जो आजकल थोड़ी सी लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप ड्रोन से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।